मजदूर का पैसा जो मजदूरी करते घर बनाते 500-600 रुपया उनकी एक दिन की दिहाड़ी, और आशा वर्कर की क्या 30 रुपया, और काम इतना करवाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। अभी जो चला ना HbA1c कर रहे थे ना, HbA1c और हमारे ऊपर थोप दिया। डेंगू मलेरिया वो भी हम करें, लेप्रोसी हम करें, सब कुछ हम करें, और आशा वर्कर कुछ नहीं करेगी। आशा वर्कर ही करेगी लगा रखा है। यहाँ तक कि मोबाइल पे भी करो और घर घर जाके भी सर्वे करो। डबल काम ये हो गया। और नाम होता है आंगनवाड़ी वर्कर ने किया, आंगनवाड़ी वर्कर ने किया, एएनएम कर रही, ये कर रही, वो कर रही, लेकिन आशा से जाके पूछो, हर घर में उसको पहचानते लोग, ना डॉक्टर को और ना एएनएम को, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी वालों को भी नहीं पहचानते जितना आशा वर्कर को पहचानते। सर बताएंगे, ये मोदी सरकार बताएंगे कि हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग। केजरीवाल सरकार बताएगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ, वो बताएंगे ना कि हम यहाँ 300 रुपया खर्च कर रहे हैं और 100 रुपया भी नहीं हमें मिलता, तो उनको देखना है कि फिक्स सैलरी करनी है। सर उससे बड़ी बात तो वो है कि वो लेबर क्लास के लिए फिक्स करते हैं कि एक जो मजदूर है उसको ये दिया जाएगा और जो मिस्त्री है उसको ये दिया जाएगा पर डे के हिसाब से। पर हम आशा वर्कर्स के लिए कुछ नहीं है, हम आशा वर्कर्स की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि सर वो तो टाइम देते हैं, उनका फिक्स होता है सुबह 9 से 5, और हमारा तो कोई फिक्स भी नहीं है सर, पर फिर भी हमारी कोई सैलरी नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। आशा बहुओं का लगातार कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है अपनी मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर के। वर्तमान की मौजूदा सरकार केंद्र की हो या फिर दिल्ली शासन, दोनों के सामने ही अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से लगातार सड़कों पर प्रदर्शन है। आशा बहुओं का जानते हैं क्या है मामला, आप सबकी प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी मांग ये है, ये तो फिक्स सैलरी किया जाए, हाँ फिक्स सैलरी कर दिया जाए, पॉइंट मुक्त किया जाए। ये जो बलुआ मजदूर की तरह हमें काम करवाया जा रहा है दिन रात, न पति है न बच्चे हैं, हमारा घर द्वार कुछ भी नहीं है, बस पेशेंट को देखो और इनकी बातें सुनो। अभी एएनएम जाके घर घर पोस्टर चिपका के आई है, ये क्या मतलब है? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। जो हमें 300 रुपये में बलुआ मजदूर से बदतर हम लोगों को जिंदगी बना रखा है सरकार ने। जो भी बोलता है ये सरकार बिल्कुल झूठ बोलते हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे केजरीवाल हो, एक नंबर के झूठे हैं ये सरकार। जो भी वादे करते हैं अपने वादे पे खड़े उतरते ही नहीं है। कितने घंटे की ड्यूटी आप लोग से कराई जाए? 24 घंटे की ड्यूटी हमारी, 24 घंटे की ड्यूटी हमारी, कोई टाइम नहीं है हमारा। जब मर्जी फोन कर देते हैं, जब मर्जी हमें बुला लेते हैं काम करने के लिए, कोई लिमिट नहीं है। अगर रात को डिलीवरी होनी है तो उसके लिए भी हमें या तो फोन करो या फिर उनके साथ जाओ, मतलब काम तो काम ही है। रात में जब ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है तो कोई सुविधा दी जाती है आपको आने जाने की? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमारी, हमें जाना ही पड़ता है। जब हाई रिस्क पेशेंट होती है, अगर हाई रिस्क पेशेंट को कुछ भी होती है तो वो आशा जिम्मेदार होती है। आप बताइए, आशा भी एक घर परिवार वाला है, अपना घर में ना खाना बना के पेशेंट को खिलाओ। अगर HB कम है तो पेशेंट को HB कम क्यों है, तुमने ध्यान नहीं दिया। पेशेंट अगर LSC से बच्चा डिलीवरी होने वाला है, नंबर नहीं मिला, उसको खून की कमी है, तुमने क्या किया? हर काम आशा की ही जिम्मेदारी क्यों होता है? सरकार ने जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भी जो गार्ड है डॉक्टर है उनकी भी बात अच्छी नहीं होती आशा के प्रति। रात में जब ड्यूटी पे बुलाया जाता है आप लोगों को, तो किसी तरीके के आने जाने की सुविधा या फिर एक्स्ट्रा पेमेंट का कोई प्रावधान है क्या? कुछ भी नहीं दिया जाता हम लोगों को, और ना हम लोगों को किसी चीज की सुविधा दी जाती है, यातायात की या कन्वेंस हम लोग अपने तरफ से खर्च करके जाते हैं, और वहाँ पे जाके हम पेशेंट को भर्ती करा देते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम क्यों गए, और नहीं जाते पेशेंट को। कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी जवाबदेही हम होते हैं कि तुम क्यों नहीं जाते हो। कि रात को अगर हम पेशेंट के साथ जाते हैं, पेशेंट भर्ती करा दिया है, अब हम अकेले आना नहीं आना हमारी जिम्मेवारी, हम कैसे आएंगे रात को कहाँ से? देखिएगा, दिल्ली में कहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बातें होती हैं। ये भी महिलाएं हैं, रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी मिडनाइट, अर्ली नाइट कभी भी इनको बुलाया जाएगा और ये ड्यूटी पे आती है ना, इनके सुरक्षा का इंतजाम होता है। कैसे आएंगी, कैसे घर जाएंगी, कोई लेना देना नहीं। सरकारें हैं, बातें बड़ी बड़ी होती है महिला सुरक्षा की। हाँ, मंजिल पे हमें सर्वे के लिए भेजता है, जेंट्स रहता है, उनसे हमें सर्वे करना पड़ता है, हर तरह की बातें पूछना पड़ता है। कोई घर में लेडीज है नहीं है, हर आदमी को गेट खटखटा करके 2 साल के बच्चे के ब्यौरा दो, 6 महीने की दो, 9 महीने की दो, एक ही बात हमें से 4-4 बार मांगा जाता है और 4-4 बार एरिया में भगाते रहते हैं। इतनी सारी चीज़ों के बावजूद
जब बात आती है सैलरी की तो वो उतनी है क्या कि परिवार चल जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी सैलरी तो मतलब नाम मात्र की है, 3,000। अगर कोई एक्टिविटी हमने काम किया, अगर हारी हो, बीमारी हो, हम लोगों की कुछ हो जाए तो वो आधी हो जाती है। और ऊपर से पूछेंगे क्या हो गया, तो तुम थोड़े मैडम बीमार है, आज डिस्पेंसरी, मरे नहीं हो ना, जिंदा हो, पेशेंट देख लो, ये लिस्ट, ये ड्यू लिस्ट बना के दे दो, ये हेड काउंट बना के दे दो, ये सर्वे बना के दे दो। एनएम का काम अभी आया, जो क्या उसका क्या नाम है, यूविन का, एनसीडी का। एनएम कहते हमारे तो सर में दर्द होता है, घर में बच्चे देके काम करें। अच्छा हो गया, तुम कर लो, हम नहीं कर सकते, अगले महीने से आप करोगी। हम क्यों करें ये चीज? जब इंसेंटिव फोन पे चढ़ाएंगे वो एनएम करेगी। एनएम का काम भी आशा से कराया जाता है और नाम उनका जाता है। दिल्ली सरकार कहती है कि जो हॉस्पिटल की बात होती है तो कहती है कि हमने लंदन पेरिस के तर्ज पे दिल्ली के हॉस्पिटल को बना दिया। तो लंदन पेरिस के तर्ज पे तनख्वाह भी होनी चाहिए। तनख्वाह गुलामों वाली है 2,500 और कहते हैं कि हॉस्पिटल लंदन वाला बन गया। सब ऐसे बकवास करता है दिल्ली सरकार, ऐसे ही झूठ बोलता है सब। हमें कुछ नहीं मिलता, हम अपने घर में बच्चे भी नहीं पाल सकते, हम बच्चे भी नहीं पाल सकते, हम कहाँ से क्या करेंगे सर, ये तो बताइए। हॉस्पिटल लंदन जैसा बनाएंगे, हॉस्पिटल लंदन जैसा बनाएंगे। आशा को इज्जत कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो नौकर थी, नौकर है और नौकर रहेगी सरकार की नजरों में, सरकार की नजरों में। क्योंकि हम जब बेनिफिशियरी को लेके हॉस्पिटल जाते हैं ना डिलीवरी के लिए, वहाँ तक का गार्ड भी दुत्कार के बोलता है बाहर निकल, किस लिए खड़ी है, तेरा कोई रोल नहीं, बाहर चल बाहर। इस तरीके से हमको बेइज्जत किया जाता है। और केजरीवाल सरकार कहती है तुम्हें सम्मान मिलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी भी यही बोलते हैं कि बेटी बचाओ, कहाँ से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? तुमने अभी सिर्फ ना सरस्वती का रूप देखा है। अब जिस दिन ये आशा अपने पे आ गई ना, चंडी और दुर्गा बनेंगी, उस दिन पता चलेगा मोदी सरकार को और केजरीवाल को क्या चीज है। 2017 में बोला था कि पैसा बढ़ेगा, थोड़ा सा पैसा बढ़ाया, उसके बाद आज तक नहीं। मजदूर का पैसा जो मजदूरी करते घर बनाते 500-600 रुपए उनकी एक दिन की दिहाड़ी, और आशा वर्कर की क्या 30 रुपया, और काम इतना करवाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी जो चला ना HbNC कर रहे थे ना, HbYC और हमारे ऊपर थोप दिया। डेंगू मलेरिया वो भी हम करें, लेप्रोसी हम करें, सब कुछ हम करें, और आशा वर्कर कुछ नहीं करेगी, आशा वर्कर ही करेगी लगा रखा है। यहाँ तक कि मोबाइल पे भी करो और घर घर जाके भी सर्वे करो, डबल काम ये हो गया। और नाम होता है आंगनवाड़ी वर्कर ने किया, आंगनवाड़ी वर्कर ने किया, एनएम कर रही, ये कर रही, वो करी, लेकिन आशा से जाके पूछो, हर घर में उसको पहचानते हैं लोग, ना डॉक्टर को और ना एएनएम को, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी वालों को भी नहीं पहचानते जितना आशा वर्कर को पहचाना जाता है। आशा वर्कर की कोई वैल्यू नहीं है, काम है उसके पास, काम तो सरकार ने थोप दिया और अभी और भी थोपने को। अभी कल परसों से नमक के लिए बोला है कि हर घर से नमक लेके आओ चेक करने के लिए। जब हम स्ट्राइक पे हैं तो नमक क्यों लेकर आए? अभी 2 दिन बाद कहेंगे यूरेन लेके आओ बच्चों का, क्यों? सिर्फ आशा ही है इसका। वैसे तो तुम आशा की उम्मीद दिखाते हो कि हम सैलरी बढ़ाएंगे, हमें ना आ रहा हूँ की देन है जो आज इतने सारे लड़कियां आज देश में दिख रही है, ये सब आशाओं की देन है। ये वो आशा की वर्कर हैं, 2,500 की मैंने सैलरी की बात की, घर घर से नमक लाने की योजना डाल दी है, हर घर जाओ नमक लाओ, कह रही कल को यूरिन लाने को भी बच्चे क्या कहेंगे। और सुनिएगा, इसी दिल्ली में मुखिया का जब घर बनता है तो 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए जाते हैं, 44 करोड़ रुपए का बंगला बनता है। आपकी लाइफ में 44 करोड़ का बंगला चाहिए और इनके लाइफ में 2,500 ही बहुत है, उससे ज्यादा देकर क्या करेंगे, काम तो चल ही जाएगा। नेताओं के बंगले करोड़ों के। सर हाँ जी, इनके नेताओं के तो करोड़ों के बंगले हैं, और लेकिन हमें तो सिर्फ 3,000 गवर्नमेंट जो देती है, हमें स्टेट गवर्नमेंट जो देती है वो सिर्फ 3,000 देती है। वैसे आशा वर्कर को फ्रंट लाइन वर्कर कहा जाता है, वो खुद मोदी जी ने खुद बोला है, लेकिन उनको कोई वैसा कोई कर्मचारी का दर्जा तो दे, उनकी फिक्स सैलरी तो करें। अब एरिया किसी का पॉश एरिया है, किसी का स्लम एरिया, किसी का कैसा एरिया है, तो सबके एक जैसे पैसे नहीं बनते, तो इसलिए फिक्स सैलरी की जाए जो कि वो अपने बजट के हिसाब से अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सकें वो लोग। और दूसरी बात ये है कि भाई आशा वर्कर हम हेल्थ डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते हैं, और लेकिन हमारे कोई हेल्थ की कोई फैसिलिटी भी नहीं है। तो हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, हमारा कोई हेल्थ कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। खुद मेरे हस्बैंड का हार्ट में ब्लॉकेज हो गई थी, तो उनका वो हुआ हॉस्पिटल में बात होती है तो कहते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर है मोदी जी,
लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो बैक लाइन के हो जाते हैं। मतलब काम कराना है तो 1 नंबर, सैलरी देनी है तो 100 नंबर से भी पीछे वाले भी। वो भी। और फिर दूसरी बात ये 2018 में हमें बोला गया था कि तुम्हारे पैसे बढ़ाए 1500 रुपए, जो हमें आज तक नहीं मिले। और वो 2018 के बढ़े हुए पैसे वो भी हमें दें और हमारी सैलरी भी हमारी फिक्स करेंगे। काम में नंबर 1 रखेंगे और सैलरी में सबसे पीछे कर देंगे। सर ये एनसीडी वाला जो काम आया है, ये काम लेके सारा काम मोबाइल पर देती है, जो एनएम का काम है। ये काम हम करने के लिए हम लोग को बिल्कुल मोबाइल पर हम करने लायक नहीं है। हर काम मोबाइल पर, उस टाइम तो 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास लिए, लेकिन कंप्यूटर के जो काम है हम कभी स्क्रीन टच फोन भी नहीं चलाए, कीपैड चलाए। अब ये फोन पे कहते सारा काम करो, नहीं तो काम छोड़ दो। और मोबाइल चलता नहीं, चले चाहे ना चले, हम ये अब ID NCD ये सब हम करना नहीं चाहते। ये ऐसा लेवल का काम है, आप ही बताइए। अच्छे बात जब चुनाव क्या, थोड़ा इधर आ जाइए। चुनाव में मैं आता हूँ, आ रहा हूँ। चुनाव में नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं। राजधानी है दिल्ली और लाल किले के प्राचीर से भी 15 अगस्त पे और 26 जनवरी के कार्यक्रम में बात होती है महिला सम्मान। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है भारत में। लेकिन क्या वाकई में जहाँ पर माँ लक्ष्मी पूजी जाती है, माँ दुर्गा पूजी जाती है, माँ सरस्वती पूजी जाती है, नदी को भी हम माँ गंगा कहते हैं, धरती को भी मिट्टी न कह के माँ कहते, धरती माँ कहते, यहाँ तक कि कंट्री यानी देश को भी कहते हैं भारत माँ। हर जगह महिला सम्मान दिखाते हैं, लेकिन दिखाते हैं नवरात्रि में 9 दुर्गा पूजते हैं, लेकिन ये 9 दुर्गा 2500 में कहते हैं कि सारा चढ़ावा चढ़ा दिया। उस चढ़ावे से परिवार चलता है क्या? नहीं सर, नहीं चलता सर। जब एक कोई मिस्त्री हमारे घर में काम करने आता है ना, तो वो एक दिन की दिहाड़ी 700 या 900 रुपए लेके जाता है। लेकिन एक आशा वर्कर जब एक बच्चा घर में जन्म लेता है, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन विजिट करती है। उसके घर जाती है, बच्चे का वजन करती है, टेम्परेचर करती है, सब कुछ देखती है। उसके बाद उसको 250 रुपये मिलते हैं। वो भी तब जब बच्चे को 1.5 महीने पे पेंटा का टीका लग जाएगा। अगर पेंटा का टीका नहीं लगेगा तो वो 250 भी नहीं मिलेंगे। 1.5 महीने में 250 रुपये एक आशा वर्कर के। काम का बोझ पूरे MBBS का, और जो पेमेंट है वो सफाई कर्मचारी में लग रहा है उससे ज्यादा मिलता होगा आप लोगों को जो हॉस्पिटल में करता है। लेबर जो लेबर घर में काम करते हैं वो भी 750 रुपए लेती है, एक दिन के 750, और हम 1.5 महीने में 250 रुपए। अगर कोई लो बर्थ बेबी होता है, 2.5 किलो से कम बच्चा होता है, तो हमें 7 डे रोज उसके घर जाना पड़ता है। चाहे अपने घर में खाना बना हो या नहीं बना हो, अपने हस्बैंड चाहे ड्यूटी गए हो या नहीं गए हो, लेकिन उनको हमें टाइम देना है। आप लोग को ये नहीं लगता कि नौकरी कम सजा ज्यादा है? शायद किसी अपराधी को भी थोड़ी कम सजा मिलती होगी कि भाई कोठरी में बंद कर दो जेल की, तिहाड़ में खाना तो मिलता होगा। आपकी जो सजा है वो तो बड़ी भयानक है। बच्चा पैदा हुआ, दे रहे हैं दिन का 100 रुपया और 300 का भाड़ा लगा कर जाइए, तो क्या गहना बेच के जाएंगी कि अपना घर द्वार बेच के जाएंगी? कैसे जाएंगी? ये मोदी सरकार बताएंगे, ये मोदी सरकार बताएंगे कि हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग। केजरीवाल सरकार बताएगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ, वो बताएंगे ना कि हम यहाँ 300 रुपया खर्च कर रहे हैं और 100 रुपया भी नहीं हमें मिलता। तो उनको देखना है कि फिक्स सैलरी करनी है। सर उससे बड़ी बात तो वो है कि वो लेबर क्लास के लिए फिक्स करते हैं कि एक जो मजदूर है उसको ये दिया जाएगा और जो मिस्त्री है उसको ये दिया जाएगा पर डे के हिसाब से। पर हम आशा वर्कर्स के लिए कुछ नहीं है, हम आशा वर्कर्स की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि सर वो तो टाइम देते हैं, उनका फिक्स होता है सुबह 9 से 5, और हमारा तो कोई फिक्स भी नहीं है सर। पर फिर भी हमारी कोई सैलरी नहीं है, नहीं हमारा कोई टाइम है, ना ही हमारी कोई जगह है बैठने की। हम सारे दिन भागते रहते हैं, डिस्पेंसरी से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से फिर डिस्पेंसरी। कोई हमारा टाइम कोई फिक्स नहीं है। तमीज ना, कुर्सी पे बैठ जाओ, तुम लोग तुम्हें तमीज नहीं है? कुर्सी पे बैठ गई, मैडम की कुर्सी पे बैठ जाती हो। अच्छा, मैडम की कुर्सी पर अगर आशा वर्कर बैठ जाती है तो तमीज नहीं है? हाँ। मैडम कुछ मतलब स्पेशल बैठती है क्या, सर नीचे करके पैर ऊपर कोई कुर्सी नहीं है, कोई कुर्सी भी नहीं है हमारे। कहाँ से रहेगा जब आपको इंसान ही नहीं समझा जा रहा है? सोचिएगा, गुलाम समझा तो गुलाम के लिए कुर्सी तो कहेंगे नहीं भाई वो लोग। सर जो डॉक्टर की चेयर है वो डॉक्टर की रहेगी, पर जो हमारी है सर, हम मानते हैं कि वो डॉक्टर है, उनकी अलग वैल्यू है, पर सर कुछ वैल्यू तो हम लोगों की भी है। ऐसा तो नहीं है कि सर हम वैल्यूएबल नहीं है।
यदि सर हम वैल्यूएबल नहीं है तो आज डिस्पेंसरी खाली क्यों है, आज वहाँ बच्चे क्यों नहीं है? चल रहा है लेकिन IMI फ्लॉप है क्योंकि आशा वर्कर नहीं है। मिशन इंद्रधनुष 0.5 वर्कर क्यों रहेगी? आपका भी परिवार है, शादीशुदा हो, बच्चे हैं, सिंपल सी बात है। शाम को रोटी चाहिए ही चाहिए, चाहिए ना? ऐसा तो नहीं कि आशा वर्कर हवा पी के रह जाएंगी। नहीं सर, खाना ही कब तक गुलामी करेंगी? स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक हो तो महिलाओं ने तो देश को राह दिखाया। माँ सीता की हम बात करते हैं तो हमने तो इतिहास पढ़ा, तो उस इतिहास में महिलाओं का तो बड़ा योगदान है। रानी लक्ष्मीबाई का हमने पढ़ा, तो महिलाएं सहती नहीं है। हाँ, सिस्टम है, थोड़ी महिला है, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कब तक? कब तक सर? ये महिला को नेचुरल है कि वो बर्दाश्त बहुत करती है। ये हकीकत है, ये नेचुरल है, ये उनको पीछे से ये कि पर एक वो लिमिट होती है। जब लिमिट ज्यादा हो जाती है, सर से नीचे पानी हो जाता है, तो फिर वो अपनी हद भूल जाती है और उसको ये हथकंडे अपनाना नहीं पड़ते हैं। धरने पर आए हैं क्योंकि आखिर बर्दाश्त भी करे तो कब तक करे? कब तक करें? सर हर चीज की लिमिट